नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दक्ष एजुकेशन लाइव में। तो आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सीटेट का क्लास होने वाला है। और सीटेट में जो है ईवीएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। ठीक है, उसका जो पहला टॉपिक है परिवार, उसके बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसका 20 जो है एमसीक्यू क्वेश्चन जो सवाल पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। परिवार है क्या? तो आपको बता दें कि परिवार और मित्र एक टॉपिक है आपका और उसी में पढ़ना है कि कहता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार परिवार और मित्र ईवीएस पर्यावरण अध्ययन के लिए ये पाठ्यक्रम की 6 मुख्य थीमों में से एक है। तो सबसे पहले तो जानना है कि परिवार है क्या। तो अगर हम बात करें फैमिली, ये फैमुला, फैमुला ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड इससे मिलके बना है और इसका अर्थ होता है नौकर यानी सर्वेंट। ठीक है, तो ये परिवार है। अगर हम बात करें बच्चों को, तो बच्चों का जो विकास है वो परिवार में ही होता है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो आप देखेंगे लगभग 4 से 5 सालों तक वो परिवार के अंदर रहता है और उसको जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो परिवार से होता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलता है, समाज में जाता है, तो उसका समाजीकरण होता है। समाजीकरण मतलब क्या? समाज से बहुत कुछ चीजें उसको सीखने को मिलता है, साथ ही अपने दोस्तों से अच्छी और बुरी बातें सीखने को मिलती है। तो आजकल क्या है कि बुरी बात लोग ज्यादा अडॉप्ट कर ले रहे हैं, जबकि अच्छी बातों को वो इग्नोर करते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग को देखना है। सीटेट में आपके सवाल पूछे जाते हैं, बहुत प्रैक्टिकल सवाल होता है। अगर आप कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं भी पढ़े, आप अपने परिवार को देखते हैं कि परिवार में हो क्या क्या रहा है, तो आप सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए परिवार के प्रकार की बात करें अगर हम, तो परिवार के प्रकार होते हैं संयुक्त परिवार। चलो यहां लिख देते हैं संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार। ठीक है, और एक होता है एकल परिवार, एकल परिवार। अगर संयुक्त परिवार की बात करें तो इसमें क्या होता है? दादा दादी, फिर उसके बाद देखेंगे माता पिता, फिर बात करें चाचा चाची, फिर उनके बच्चे। ये सब क्या संयुक्त परिवार में होते हैं। लेकिन अगर एकल परिवार की बात करें हम, तो एकल परिवार में आप देखेंगे क्या होता है? माता पिता और बच्चे, मतलब हम दो हमारे दो। जबकि संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज्यादा होती है। आप देखेंगे संयुक्त परिवार के जो बच्चे होते हैं उनमें समाजीकरण जल्दी हो जाता है, वो चीजें जल्दी सीखते हैं। जबकि एकल परिवार में देखें तो एकल परिवार में क्या होता है? समाजीकरण, समाजीकरण क्या होता है? नहीं हो पाता है ढंग से। समाजीकरण मतलब होता है कि आप समाज की चीजों को कैसे देखते हैं, समाज से आप क्या क्या सीखते हैं। तो ये हमारा समाजीकरण। तो संयुक्त परिवार आपको समझ में आ गया, एकल परिवार समझ में आ गया। संयुक्त परिवार के कुछ अपने फायदे हैं, जबकि एकल परिवार के अपने फायदे हैं। संयुक्त परिवार में क्या है? आपको सहयोग मिलता है लोगों से, जबकि एकल परिवार में अगर देखें तो एकल परिवार में आपको सहयोग नहीं मिलता है। दो तो लोग हैं, दो तीन लोग हैं, क्या ही सहयोग किया जाए। जबकि यहाँ पे दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, वो आपको सहयोग करते हैं किसी भी चीज में। अगर पढ़ाई की बात हो या कुछ सीखने की बात हो, सारी चीजों में हमको संयुक्त परिवार से सहयोग मिलता है। लेकिन वर्तमान में बात करें तो एकल परिवार का संख्या बढ़ रहा है। सवाल ये पूछा जाता है क्यों बढ़ रहा है? तो बढ़ इसलिए रहा है क्योंकि लोग नौकरी, नौकरी और अपने पेशा के लिए क्या होता है, घर छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। और इसके कारण एकल परिवार अभी वर्तमान में बढ़ रहा है, जो एक बच्चे के लिए जो है हानिकारक है। बच्चा का समाजीकरण वो नहीं हो पाता, ढंग से चीजें सीख नहीं पाता। तो इसके लिए परिवार बहुत आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट में है परिवार की विशेषताएं। परिवार हर समाज में पाया जाता है, पता ही होगा परिवार हर समाज में पाया जाता है। और परिवार से फायदे क्या हैं? तो परिवार से समाजीकरण होता है, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है समाजीकरण। परिवार क्या है? परिवार ये एक सामाजिक संस्था है, यह समाज की सबसे छोटी और मूलभूत इकाई है। जैसे प्लेटो एक हुए मनोवैज्ञानिक, प्लेटो, प्लेटो ने कहा कि परिवार जो है, परिवार वो बच्चे का प्राथमिक पाठशाला है।
प्राथमिक पाठशाला, यानी बच्चा सबसे पहले परिवार से ही सीखता है। अगर पूछे सिखाता कौन है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो मां का होता है। अगर रक्त संबंध की बात करें तो परिवार के सदस्य आमतौर पर रक्त, विवाह या गोद लेने के द्वारा संबंधित होते हैं। क्या होता है, जिसके खुद के बच्चे नहीं है गोद लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद भी देखेंगे परिवार बढ़ता है। जिम्मेदारी अगर देखें तो माता पिता बच्चों की भलाई और भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। आपका पालन पोषण माता पिता के ही द्वारा किया जाता है। ये सब बेसिक बेसिक सवाल पूछे जाते हैं आपके परिवार से संबंधित। परिवार का महत्व आपको बताएं। सोशियोलाइजेशन यानी समाजीकरण, परिवार बच्चे को समाज के आम तौर तरीके, परंपराएं, मूल्य सिखाता है। ठीक है, कि तौर तरीके क्या है, अपना कल्चर क्या है, ठीक है, अपने सोसाइटी के बारे में अच्छी और बुरी बातों को सिखाया जाता है। कौन से बात को अडॉप्ट करना चाहिए, किसको इग्नोर करना है, आपके माता पिता आपको सिखाते हैं। चरित्र का निर्माण, बच्चे के व्यक्तित्व की नींव परिवार में ही रखी जाती है। ठीक है, सुरक्षा और सहारा, यह भावनात्मक और शारीरिक सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो परिवार का देख रहे हैं कितना ज्यादा महत्व है। लेकिन आप देखेंगे जो लगभग 10 से 15 साल या 20 साल के बच्चे होते हैं, उनको यहाँ परिवार में जो है सो परिवार को समझते नहीं है, उनको लगता है ये हमारे दुश्मन है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में है क्या। परिवार में मित्र के उपविषय, ईवीएस जो है, इसमें ईवीएस में ये 4 उपविषय दिए गए हैं, जो है संबंध, कार्य और खेल, जानवर, पौधे। ठीक है, तो ये परिवार का था छोटा सा कॉन्सेप्ट। और उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, उसे बता दें, वंशागति आपको पढ़ के जाना है। मेंडल की कहानी है, क्लास 5 में आपको मेंडल का कहानी बताया गया, ये पढ़ लेना है। फिर शिक्षण प्रक्रिया, पेडागोगी के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन। चलिए, पहला सवाल है आपका, संयुक्त परिवार की पहचान क्या है? व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ ज्वाइंट फैमिली? आपको बताना है क्या है। केवल माता और पिता और बच्चे, कई पीढ़ियों के साथ रहना, केवल भाई बहन, अकेला जीवन। तो कई पीढ़ियों के साथ रहना। आप देखते हैं, आपको बताए थे कि इसके अंतर्गत क्या आते हैं, दादा दादी, इधर चाचा, इनके बच्चे, उनके बच्चे, यानी लगभग 3 पीढ़ी के लोग अगर रह रहे हैं तो होता है हमारा संयुक्त परिवार। कितने पीढ़ी? 3 पीढ़ी संयुक्त परिवार में रहते हैं। जबकि एकल परिवार की बात करें तो एकल परिवार में कितने हैं? माता पिता और उसके 2 बच्चे, हम 2, हमारे 2। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में परिवार अध्याय का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली चैप्टर इन ईवीएस इज, क्या है? सामाजिक मूल्यों का समझ, पारिवारिक विविधता की पहचान, बच्चों के अनुभव से जोड़ना, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। सामाजिक मूल्यों की समझ आपको होना चाहिए, पारिवारिक विविधता की पहचान, उसके बाद बच्चों के अनुभवों से जोड़ना। ऐसा कहा जाता है कि बच्चे अनुभव करके बहुत ज्यादा सीखते हैं, या कोई काम करके बहुत ज्यादा सीखते हैं। ये पेडागोगी में आपको पूछा जाता है। ठीक है, और बच्चे को जब पढ़ाया जाए तो उसको करके सीखने पे ज्यादा बल देना चाहिए, इससे बच्चा ज्यादा सीखता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखें क्या है। एकल परिवार बढ़ने का प्रमुख कारण, अभी बताए थे एकल परिवार के बारे में। तो ग्रामीण जीवन, शहरीकरण, नौकरी। तो हो जाएगा हमारा शहरीकरण, नौकरी। शहर बढ़ रहा है, लोग शहर में नौकरी करने के लिए आते हैं, हम 2, हमारे 2 लेके चले जाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार बच्चों में सबसे पहले क्या विकसित करता है? तो ये हमारा विकसित करता है सुरक्षा और अपनापन। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में परिवार विषय किस प्रकार की शिक्षा से जुड़ा हुआ है? फैमिली टॉपिक्स इन ईवीएस इज रिलेटेड टू व्हिच टाइप ऑफ एजुकेशन? पुस्तक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, बाल केंद्रित है, परीक्षा केंद्रित? तो बाल केंद्रित है, अब हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, संयुक्त परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया होती है। संयुक्त परिवार में निर्णय कैसे लिया जाएगा? व्यक्तिगत होगा, तानाशाही, बच्चों के द्वारा, या सामूहिक? तो इसमें सामूहिक लिया जाता है। अच्छा, संयुक्त परिवार में क्या होता है कि सभी लोग एक दूसरे से पूछ के कोई काम करते हैं और वो हद तक सक्सेसफुल होता है, सब अपने अपने विचार रखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा सामूहिक। परिवार में ईवीएस में किस इकाई के रूप में कार्य करता है? क्या है? परिवार, आर्थिक इकाई, राजनीतिक इकाई, सामाजिक इकाई, विज्ञान? तो हमारा हो जाएगा सामाजिक इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार में भूमिका विभाजन का आधार होता है। तो भूमिका विभाजन का आधार क्या है? तो केवल लिंग, शक्ति, धन, आयु और क्षमता। यहाँ पे परिवार में देखेंगे काम को अगर बांट के दिया जाए करने के लिए तो एज के अनुसार देखा जाता है कौन सा काम किसके लिए आसान होगा।
तो ये हमारा आयु और क्षमता के अनुसार क्या है, कार्यों का बंटवारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईवीएस में परिवार अध्याय से कौन सा कौशल विकसित होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा सामाजिक समझ। समाजीकरण का विकास होता है किससे? परिवार से। आपको ध्यान रखना है। परिवार बच्चों को किस प्रकार का वातावरण देता है? आपको बताना है। औपचारिक देता है, भावनात्मक और सुरक्षित, प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक। तो ये हो जाएगा भावनात्मक और सुरक्षित। संयुक्त परिवार का सामाजिक महत्व क्या है? संयुक्त परिवार का महत्व हम अगर देखें तो सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, सामाजिक सुधार, सामाजिक सुरक्षा, सहयोग की भावना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या है? सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, यानी आप देखेंगे जो भी अपना संस्कृति है उसको बचा के रखा जाए और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो चीजें ट्रांसफर होती है और बच्चे उससे सीखते हैं और उसका पालन भी करते हैं। जबकि सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो इससे सामाजिक सुरक्षा भी मिलता है। सहयोग की भावना, परिवार में अगर ये चीज सिखाया जाए कि बच्चों को क्या है, दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तो ये सहयोग की भावना भी विकसित होती है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। परिवार बच्चों में कौन सा मूल्य विकसित करता है? अच्छा, ये सब बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन। आप देखिए, स्वार्थ विकसित करता है कि भय विकसित करता है? आप देखेंगे सहयोग ही उपयुक्त आंसर होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर उस पर ध्यान देंगे तो आप आसानी से सब सवाल आपके बन जाएंगे। उसके बाद ईवीएस में परिवार अध्याय पढ़ाने की सर्वोत्तम विधि कौन सा विधि है? तो आपको देखिएगा, अगर आपको पेडागोगी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो रटंत को कभी भी, ये निगेटिव वर्ड है, रटंत को एकदम ध्यान नहीं रखना है। व्याख्यान, गतिविधि आधारित, सबसे अच्छा जो विधि होता है वो गतिविधि आधारित यानी करके सीखना। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको व्याख्यान विधि भी उतना सुटेबल नहीं है जितना है गतिविधि आधारित विधि, मतलब एक्टिविटी बेस्ड मेथड। केवल परीक्षा, बिल्कुल निगेटिव है ये। निगेटिव वर्ड को पहचान करना है और उसको सबसे पहले हटाना है, फिर पॉजिटिव वर्ड जो भी होंगे उसको आंसर मारना है। नेक्स्ट है परिवार और समाज का संबंध क्या है? तो आपको बताना है ये अलग अलग है, विरोधी है, असंबंधित है, परस्पर निर्भर है। सी हो जाएगा, एक दूसरे पर निर्भर है ये। एकल परिवार में बच्चों में कौन सी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है? एकल परिवार का मतलब क्या हुआ? माता पिता और उसके बच्चे। तो एकल परिवार में क्या बच्चों में कौन सी प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है? क्या है? आत्मनिर्भरता, सहयोग की कमी, सामाजिक अलगाव या भय? तो ये हो जाएगा आत्मनिर्भरता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ईवीएस में परिवार अध्याय का मूल्यांकन होना चाहिए केवल लिखित, उसके बाद एमसीक्यू आधारित, बिल्कुल नहीं, गतिविधि और चर्चा आधारित। आपको बार बार बोलते हैं गतिविधि, सिर्फ आपको गतिविधि दिख जाए, ठीक है, आपको आंसर मारना है उसी को, ये आपका सही हो जाएगा। परिवार बच्चों को सबसे पहले किससे जोड़ता है? परिवार बच्चों को सबसे पहले किससे जोड़ता है? तो स्कूल है, समाज है, बाजार है, कार्यालय है। बहुत आसान है, आपको बार बार बोलें समाजीकरण ध्यान रखना है और समाज हो जाएगा हमारा आंसर। ईवीएस में परिवार विषय क्यों महत्वपूर्ण है? आपको बताना है क्यों महत्वपूर्ण है। दैनिक जीवन से जुड़ा है, सामाजिक समझ विकसित करता है, मूल्य शिक्षा देता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। मूल्य शिक्षा भी देता है, साथ ही सामाजिक समझ विकसित करता है। समाज के बाहर, समाज में आप जाते हैं तो आप चीजें को सीखते हैं, बच्चा सीखता है और बहुत आसानी से सीख लेता है। अगर बच्चे को लिख के दें, रटने के लिए बोले, उससे पॉसिबल नहीं है जितना आसानी से वो किसी चीज को देख के कर लेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। परिवार बच्चों के लिए क्या होता है? सीखने का पहला स्थान, प्रतियोगिता का स्थान, डर का स्थान, औपचार। तो सीखने का पहला स्थान परिवार है। कौन सिखाती है सबसे ज्यादा? माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ईवीएस के अनुसार परिवार को कैसे देखा जाता है? केवल रक्त संबंध से, सामाजिक संस्था, आर्थिक संगठन, राजनीतिक इकाई। तो ये एक सामाजिक संस्था के रूप में देखा जाता है। बी ऑप्शन हो जाएगा। तो आपने देखा 20 क्वेश्चन है, आप ये सिर्फ 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, इससे बाहर सवाल नहीं आने वाला है। एटलीस्ट एक दो क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से और आता ही है 2 क्वेश्चन, तो आपको इसको प्रैक्टिस कर लेना है। आपका सवाल यहां से बन जाएगा। फिर अगला जो वीडियो होगा उसमें हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे और ईवीएस आपका 3 से 4 वीडियो में लगभग कंप्लीट होने वाला है। तो आज फिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।